भाई एक बार ये सवाल देखो, प्रॉफिट लॉस की इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट को मर्ज किया गया है और फिर सवाल पूछा गया है क्या है। इसमें पूछा गया है कि बताओ, यहां अगर रमेश ने S% प्रॉफिट पर कोई माल बेचा है और इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ क्या है। यानी कि हमें S% की वैल्यू मिल जाएगी और प्रॉफिट मिल गया है तो कॉस्ट प्राइस भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एस निकलेगा कैसे। एस निकलेगा कि कोई व्यक्ति अपनी 45% आर्टिकल्स 10% प्रॉफिट पर और रिमेनिंग 15% प्रॉफिट पर बेचता है। तो आप यूं कहोगे कि मान लो कि 100 उसके पास आर्टिकल है, तो 100 आर्टिकल में से 45 आर्टिकल तो उसने बेचे हैं 10% प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग जो बचे होंगे 55 आर्टिकल वो बेचे हैं उसने 15% प्रॉफिट पर। तो देखो, 45 आर्टिकल की 10% प्रॉफिट और 55 आर्टिकल के 15% प्रॉफिट को मैं जोड़ दूं तो टोटल 100 आर्टिकल के परसेंट प्रॉफिट के बराबर निकल के आ जाएगा। मान लो कि 100 आर्टिकल पर इसने X% का प्रॉफिट निकाला हुआ, तो यहां से X, अच्छा 100 आर्टिकल पर इसने बोला है कि S% का निकाला है, तो S% की वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे कि टोटल इसने S% का प्रॉफिट कमाया है। तो ये सॉल्व करना है हमें। तो याद रखना कि ये जो आर्टिकल है ना, इनको हम रेशियो में ले सकते थे पहले ही। 5 से 9 बार कैंसिल होता, 5 से 11 बार कैंसिल होता और 5 से 20 बार कैंसिल होता, ऐसा हम कैंसिल आउट कर सकते थे। अब कहेंगे कि 90% प्लस ये 165%, 90 और 165 जोड़ेंगे तो ये 255 वैल्यू आ रही है, और 255 में जैसे आप 20 का भाग देंगे तो ये S% की वैल्यू आ रही है कि इतना परसेंट प्रॉफिट कमाया होगा। याद रखना कि अब आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आप S% की वैल्यू निकाल चुके हो। कह रहा है कि रमेश ने अपनी वस्तुओं पर इतना परसेंट प्रॉफिट लिया है और प्रॉफिट इतने का है, तो प्रॉफिट S% की वैल्यू इतनी आ रही है, तो ये परसेंटेज की वैल्यू इतनी आ रही है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 637.5, तो इतने परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू ये दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस निकलेगी। तो 100% की वैल्यू निकालते हैं आप, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लोगे। अब ये बात आपको सॉल्व करनी है। 20 चला जाएगा ऊपर, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, ये जो 20 है वो यहां से हटकर ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करना है। 255 17 का मल्टीपल है, तो 17 से मैं कैंसिल करता हूं 15 बार, 17 से 3 बार 51, 12 बचेगा, 127 में 17 7 119, 8 बचेगा, 17 से 5 बार भाग चला जाएगा। फिर मैं 15 से इसमें भाग दूंगा तो 15 से 2 बार और 5 बार भाग चला गया, तो 25 गुणा 20, 25 गुणा 20 500, 500 गुणा 10 करने पर 5000। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत ही तगड़ा सवाल पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है ये आप देख रहे हो।